Dear students, question is to measure the quantity of MnCl2 dissolved in an aqueous solution. It was completely converted to KMnO4 using the reaction. Few drops of concentrated HCl were added to this solution and gently warmed. Further, oxalic acid was added in portions till the color of the permanganate ion disappeared. The quantity of MnCl2 present in the initial solution is। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें MnCl2 की क्वांटिटी फाइंड आउट करने की इनिशियली हमने कितनी ली थी। इनिशियली जो MnCl2 लेंगे उसको हम एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ K2H2O4, तो वो क्या फॉर्म करेगा KMnO4। वो जो KMnO4 फॉर्म होगा उसमें थोड़ा सा HCl डाल के हीट करेंगे और इसके रिएक्शन करेंगे ऑक्सैलिक एसिड के साथ। ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद वो फॉर्म करता है Mn2+ एंड CO2। हमें फाइंड आउट करना है कि इन सारी प्रोसेस में जो हमने इनिशियली MnCl2 लिया था उसका कितना वेट लिया था। फर्स्ट रिएक्शन इज MnCl2 प्लस K2H2O8 plus H2O. It will forms KMnO4 plus H2SO4 plus HCl. This is first reaction. Second reaction will be KMnO4 reacts with oxalic acid, that is C2H2O4, and produce Mn2 plus CO2. This is second reaction. तो बच्चों अगर हम इस फर्स्ट और सेकेंड रिएक्शन को देखें तो ये रिडॉक्स टाइप की रिएक्शन है। दिस आर रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, ठीक है। और अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो MnCl2 से KMnO4 फॉर्म करने में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हुआ है। MnCl2 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और KMnO4 में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, तो यहाँ पे चेंज कितने का हुआ है बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन्स का। एंड द कन्वर्जन ऑफ C2H2O4 इनटू CO2, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स का कन्वर्जन हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन्स का। C2H2O4 में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 और CO2 में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कैसे आया, पर मोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ CO2, देयरफॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज इज 2, ठीक है। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर वेट की, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ MnCl2 इज इक्वल्स टू 126 gram per mole and the molecular weight of C2H2O4, that is oxalic acid, is 90 ग्राम पर मोल, ठीक है। और हमारे जो रिएक्शंस है वो रिडॉक्स टाइप की रिएक्शन, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि मिली इक्विवेलेंस ऑफ MnCl2 is equals to the milli equivalence of KMnO4 is equals to the milli equivalence of C2H2O4। हम यहाँ से ऐसा बोल सकते हैं कि मिली इक्विवेलेंस ऑफ MnCl2 इज इक्वल टू द मिली इक्विवेलेंस ऑफ C2H2O4, ठीक है। इट विल बिकम मिली इक्विवेलेंस ऑफ MnCl2 is equals to the milli equivalence of C2H2O4 and we have formula to calculate milli equivalence। तो milli equivalence calculate कैसे करते हैं बच्चों, milli equivalence weight is equals to valency, that is represented by N। पहले लिख लेती मैं N इज इक्वल टू वैलेंसी इनटू गिवन वेट जो भी रहेगा मिलीग्राम में अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मिली इक्विवेलेंस। तो हमारे पास फॉर्मूला है, तो हम यहाँ पे इनकी प्लेस पे ये फॉर्मूला प्लेस करके वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे N की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज पर मोल। तो यहाँ पे हमारे लिए MnCl2 के लिए है +5 एंड C2H2O4 के लिए +2 and the given weight of MnCl2 we have to find out and the given weight of C2H2O4 is 225 mg, यहाँ पे गिवन है। और मॉलिक्यूलर वेट हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया MnCl2 का और C2H2O4 का, तो यहाँ पे हम गिवन वेट भी लिख लेते हैं। गिवन वेट इज 225 मिलीग्राम and we have to find out the given weight of initial weight of MnCl2 जिसे हम x कंसीडर करते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर फॉर्मूला, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज मिली
equivalence of MnCl2 is equals to the milli equivalence of C2H2O4, and number of electrons per mole, change in number of electrons per mole into given weight of MnCl2, we consider it as X, and the molecular weight of MnCl2. Milli equivalence of C2H2O4 is N, that is number of electron change per mole into given weight, जिसको हम W लिखते हैं, and the molecular weight of oxalic acid. तो इसके लिए कितना आया था बच्चों हमारा चेंज 5 into given weight is X and molecular weight is 126 gram per mole. Change in number of electron is 2 for C2H2O4 into given weight is 225 milligram and molecular weight is 90 gram per mole. यहाँ से हम इक्वेट करते तो आ जाता बच्चों X is equals to 2 into 225 into 126 divided by 90 into 5. यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, x को लेफ्ट हैंड साइड में रख के ही बाकी जो जितने भी टर्म्स है उसको राइट हैंड साइड में लेके आएंगे. अब इसे सॉल्व करते तो हमें यहाँ से x की वैल्यू मिलती है, दैट इज 126 mg. We get the value of x as 126 mg and x is the initial weight of MnCl2 which is take part in the reaction. So this is the final answer. Thank you.